दोस्तों 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन यूपीआई की लिमिट नहीं बढ़ी है। हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए ही पेमेंट कर सकते हैं। इससे परेशानी होती है और क्यों ना हो भाई, इसकी आदत जो लग गई है। मोबाइल नंबर डालकर या क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना बहुत आसान होता है। हालांकि नेट बैंकिंग वगैरह से भी पेमेंट हो जाता है। दोस्तों सच बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। हम लोग अक्सर उसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं और भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप लोग यूपीआई की लिमिट बढ़ा सकते हैं, या ऐसा कोई तरीका है जिससे आपको अगले दिन का इंतज़ार ना करना पड़े? तो दोस्तों सच तो ये है कि यूपीआई ने 1 लाख रुपए डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट की है। 24 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का ही पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपकी इस परेशानी को दूर करने का एक बहुत ही आसान जुगाड़ बताएंगे। इससे एक दिन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। दोस्तों इस जुगाड़ से आप एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर लेंगे। इसमें भी पेमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, यानी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जुगाड़ पूरी तरह से ऑथेंटिक है और ये भी आरबीआई का ही सिस्टम है और आपका अपना बैंक ही इस जुगाड़ का इंतजाम करता है। दोस्तों हम यहाँ डिजिटल रुपए की बात कर रहे हैं। इससे भी आप किसी को बिल्कुल वैसे ही पेमेंट कर सकते हैं जैसे यूपीआई पेमेंट करते हैं। जैसे फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम से आप पेमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह डिजिटल रुपए के वॉलेट से भी आप तुरंत किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल रुपए को ई रुपए भी कहते हैं और इसे रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। हर बड़ा बैंक ई रुपए का डिजिटल वॉलेट ऐप प्रोवाइड कराता है और आप इसको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपने पहले से ई रुपए का वॉलेट इंस्टॉल किया है तो फिर आपको यूपीआई लिमिट की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब आपके पास किसी को भी पेमेंट करने के 2 ऑप्शन होंगे। 1 लाख रुपए तक आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद 1 लाख रुपए तक आप डिजिटल रुपए के तौर पर पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा के पेमेंट के लिए अगले दिन का इंतज़ार नहीं करना होगा। तो ये मर्जी आपकी है कि आप ई रुपए का वॉलेट इंस्टॉल करते हैं या नहीं, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें पहले से कोई पैसा डालकर रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत हो आप इसमें अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कीजिए और फिर उसके बाद जिसको चाहे पेमेंट कर दीजिए। इसका पेमेंट भी उतनी ही तेज़ी से होता है जैसे यूपीआई से हो जाता है। इतना ही नहीं, ई रुपए का पेमेंट कभी फंसता नहीं है, क्योंकि इसका आपके बैंक से कोई वास्ता ही नहीं होता है। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि पैसा पाने वाले के पास डिजिटल रुपए का वॉलेट हो, क्योंकि अगर सामने वाले के पास ई रुपए का वॉलेट नहीं होगा तो पैसा उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ई रुपए के लिए कभी कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये फिजिकल रुपए का ही विकल्प है। जैसे कैश देने में कोई चार्ज नहीं लगता है, वैसे ही ई रुपए से पेमेंट करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगता है। जब हमारा पैसा बैंक अकाउंट में होता है तो उसके पीछे बैंक का भरोसा होता है, लेकिन जब पैसा ई रुपए डिजिटल वॉलेट में होता है तो उसके पीछे रिजर्व बैंक का भरोसा होता है। वैसे दोस्तों यूपीआई की तरह ई रुपए की भी लिमिट होती है। जैसे ई रुपए के वॉलेट में आप 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इससे एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये का ही पेमेंट कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आप कुल 1 लाख ई रुपए का ही पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ई रुपए के वॉलेट को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ना जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। इस वॉलेट में आपको ई रुपए रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें इसमें तुरंत बैंक अकाउंट से पैसे डाल सकते हैं और इसके बाद उस पैसे को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सामने वाले के पास भी ई रुपए का वॉलेट है तब तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास वॉलेट नहीं है तो फिर आप उससे यूपीआई का क्यूआर कोड मांग लीजिए। उस कोड को स्कैन करके आप तुरंत उसे पैसे भेज सकते हैं। पेमेंट को अप्रूव करने के लिए यहाँ भी आपको वॉलेट का पिन डालना होगा। ये 6 अंकों का होता है और रजिस्ट्रेशन के वक्त इसे सेट करना होता है। इसका पिन यूपीआई के पिन से अलग होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखिएगा,
कि अभी आप उसी बैंक के डिजिटल रूपी वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं जिस बैंक से आपका अकाउंट है, लेकिन आगे ये रोक टोक भी हट जाएगी। इसके अलावा आगे आप बिना इंटरनेट के भी ई रूपी का पेमेंट कर लेंगे। इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये समझना है कि ई रूपी का रजिस्ट्रेशन और यूज़ कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अब आपको हमारी इतनी सी मदद और करनी है, बस आपको सब्सक्राइब बटन पर टैप करना है। आपके इतना करने से हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी।